और उसके बाद अब हम निकल रहे हैं सीधे गोवा के लिए। तो आप लोग रेडी रहिएगा, अब हम आपको गोवा का भी व्यू दिखाएंगे, नज़ारा देखेंगे। फाइनली गाइस अब हम चल रहे हैं महाकाल जी के दर्शन करने। मैं रेडी हो चुका हूँ। रेडी होने के बाद देखते हैं, काफ़ी अंदर भीड़ भाड़ बताई गई है, लाइन में लगेंगे, दर्शन करेंगे कायदे से, उसके बाद ही कहीं आगे अपनी ट्रिप पे निकलेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का कैसा रास्ता है और दर्शन करने में कितनी लाइन है, क्या है, आपको दिखाते हैं। चलिए गाइस, तो फिर ये रास्ता अब शुरू हो चुका है। मैन मंदिर के लिए जा रहे हैं और आपको दिखाते चल रहे हैं रास्ता कैसे क्या है, कैसे क्या यहाँ स्टॉल हैं, भीड़ भाड़ है ना। और चलिए जितना नज़दीक पहुँचेंगे वैसे ही आपको फिर दिखाते हैं यहाँ का स्टॉल। ये मार्केट है, यहाँ का स्टॉल वगैरह है और काफ़ी यहाँ खाने पीने का भी, सुबह ब्रेकफास्ट का भी लगा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा है। जो लोग यहाँ दर्शन करने आना चाहते हैं वो आए बेझिझक। यहाँ पर ऐसी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, बस रूम्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट अगर आप कोशिश करेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा। तो जो भी यहाँ आना चाह रहे हैं भक्त लोग वो यहाँ आएँ, बेझिझक आएँ। गाइस, जो भी लोग यहाँ से अगर जल्दी दर्शन करना चाहते हैं महाकाल जी के, तो यहाँ टिकट काउंटर है। यहाँ से 250 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टिकट कटती है। तो हमने टिकट ले लिया फाइनली, टिकट ये रही हम दोनों की। और टिकट लेने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं VIP गेट से, तो दर्शन करेंगे। चलिए ये हमें इसको आगे पीछे करके दोनों डाल देंगे सॉस में, है ना। थोड़ा मुझे दर्शन होने के बाद अब हमें थोड़ी सी भूख लगी तो बोला चलो इडली सांभर खा लेते हैं। तो इडली सांभर खा रहे हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं आगे अपनी ट्रिप पर। चलिए आगे दिखाएंगे आपको आगे का नज़ारा। गाइस, अब यहाँ हमारे काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए महाकालेश्वर जी के, भोलेनाथ के। तो अब हम नासिक के लिए निकल रहे हैं, भगवान श्री साईं बाबा के लिए। अब उनके दर्शन करेंगे। तो आज रात तक हम वहाँ पहुँचेंगे, अगली मॉर्निंग में हम उनके दर्शन करेंगे। बाकी रास्ते में जो देखने लायक व्यू होगा वो हम आपको दिखाएंगे। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो लोग यहाँ आ नहीं पाते हैं वो लोग यहाँ के दर्शन ज़रूर कर लें। चलिए चलते हैं। गाइस, हम लोग इंदौर में घुस चुके हैं और इंदौर में घुसने के बाद यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक मिला है। बाकी हम चल रहे हैं रास्ते में, आगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। गाइस, लगभग हम आगरा मुंबई हाईवे पर आ चुके हैं, जो कि मुंबई के लिए, क्योंकि अब हम नासिक जा रहे हैं साईं बाबा के दर्शन करने। और आप ये देख सकते हैं ये हाईवे स्टार्ट होने वाला है। तो हमारी यात्रा लगभग कंटिन्यू चली रही है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, आपसे यही उम्मीद मैं रखता हूँ। चलिए आपको आगे का नज़ारा दिखाएंगे जैसे ही पहुँचते हैं। गाइस, अब हम मुंबई वाले हाईवे पे चढ़ चुके हैं और बराबर हम चल रहे हैं। फ़िलहाल अभी गाड़ी ड्राइव मैं कर रहा हूँ और हमारा पार्टनर इंतज़ार करने के साथ साथ सो गया। उसको नींद भी आ रही थी बिकॉज उसने कल पूरी रात ड्राइव की है, तो अब वो सो रहा है। बाकी आगे जब मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर ये ड्राइव करेंगे और बाकी मैं आराम करूँगा। तो चलते हैं आराम से मस्ती के साथ। गाड़ी की हम ओवर स्पीडिंग भी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली चला रहे हैं। आप देखना चाहें देख सकते हैं, 75 की समथिंग चल रही है। तो आराम से हम चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उम्मीद कर रहे हैं कि सब अच्छा रहे। चलिए आगे आपको दिखाते रहेंगे। फाइनली गाइस, हम दिल्ली टू मुंबई वाले हाईवे पर चढ़ गए हैं और देखिएगा यहाँ से नासिक का नज़ारा शुरू हो चुका है और लगभग हिल्स स्टार्ट हो चुके हैं, दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हिल्स उस टाइप के नहीं हैं जैसे कि नैनीताल देहरादून में होते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा छोटे छोटे दिख रहे हैं। बाकी आपको दिखाते रहेंगे, जो भी अच्छे व्यूज़ आएंगे या व्यू होंगे देखने लायक वो आपको दिखाएंगे। हम नासिक पहुंचने वाले हैं, बस कुछ ही मिनटों में हम पहुंचने वाले हैं। बाकी यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर आ चुका है। मैंने कहा सोचा लाओ आपको एक बार दिखा दूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट पर बताइएगा कैसा लगा, और मैं आपको आगे का और भी दिखाऊंगा। चलिए गाइस, 3-4 घंटे से लगातार चल रहे थे तो थोड़ा थक भी गए हैं और शायद मेरे फेस से भी पता चल रहा होगा।
थोड़ा सुस्ती वुस्ती भी आ रही, तो गाड़ी हमने रोक ली है एक यहाँ ढाबे पे। चाय वाय पियेंगे, थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे, बिस्किट वगैरह खाएंगे, उसके बाद चलते हैं आधा घंटा रेस्ट करने के बाद। और फिर तो बस अब तो यहाँ से पास में ही है शिरडी के साईं बाबा, हम उनके दर्शन करने ही जा रहे हैं। फिर जल्दी से आपको दर्शन भी कराएंगे अगर टाइम से पहुँचे, नहीं तो फिर कल अर्ली मॉर्निंग में ही आपको दर्शन भी कराएंगे। तब तक बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, और हाँ प्लीज़ गाइस सपोर्ट करते रहिएगा प्लीज़। चाय नाश्ता हो चुका है, अब हम आगे अपनी जर्नी पूरी करने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं गाइस। फाइनली अब हम शिरडी लगभग 124 किलोमीटर पीछे हैं, जो कि हमारा 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। बस हम जैसे ही पहुंचेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि हम कहाँ रुके हैं, कहाँ पर रुकने की अच्छी व्यवस्था है। जो भी यहाँ दर्शन करने के लिए आए साईं बाबा के, तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। हम आपको जितने अच्छे से अच्छी फैसिलिटी दिखा पाएँ वो दिखाएंगे, और दिखाने की उससे भी अच्छी कोशिश करेंगे, तो बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, बस आप लोगों का प्यार मिलता रहे, तो जिससे मैं और आगे भी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ और आपको दिखाता रहूँ। चलिए चलते हैं। तो गाइस फाइनली हमें यहाँ एक लॉज में रूम मिल गए हैं। एक रूम मैंने लिया है और एक रूम मेरे दोस्त ने लिया है। और ये जो लॉज है उसका नाम है ऐश्वर्या लॉज, और रूम हमें ठीक लगा। आगे भरोसा नहीं है तो इस वजह से हमने आगे जाना सही नहीं समझा, तो हमने स्टे करना यहाँ ज़रूरी समझा। और यहाँ होटल्स नहीं है, लॉज के नाम से ही रूम मिलते हैं। बाकी चलिए मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। रूम हमारा ये है, ठीक है, जिसमें हमारा काम चल जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। बाकी हम आगे आपको दर्शन भी कराएंगे, दिखाएंगे टाइम से पहुंचने के बाद। और उससे पहले अगर वहाँ अलाउड होगा तो हम आपको दर्शन भी कराएंगे लाइव, और नहीं होगा तो कोशिश करेंगे उनकी फ़ोटो लेने की, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक। तो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और शिरडी यहाँ से पास में ही है। शिरडी साईं बाबा के दर्शन करेंगे। तो अब हम अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं और अपना लगेज भी रख रहे हैं। चलिए मिलते हैं आगे। गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमने महाराष्ट्र में एंट्री ले ली है, और आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ की लोकल टैक्सी टाइप की गाड़ियाँ, टेम्पो, ये सब महाराष्ट्र नंबर की आ चुकी हैं, हमें दिख भी रही हैं। कंस्ट्रक्शंस का काम भी चल रहा है। और गाइस अभी हम यहाँ रास्ते में हैं शिरडी के साईं बाबा, जो कि बहुत ही फेमस हैं। हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं। फाइनली गाइस लगभग हम मंदिर के पास आ चुके हैं, और अभी हम ये जाम में फंसे हुए हैं। मंदिर यहाँ से कुल 500 मीटर की दूरी पे है। बस बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है कब मंदिर पहुँचे, दर्शन करें। बिकॉज गाइस हम लोग है ना अभी फास्ट हैं, हम लोगों ने कुछ ना चाय पी है ना कुछ भी नाश्ते में किया है। सोचा कि पहले दर्शन कर लें साईं बाबा के। इस हमने ये टोकन ले लिया है। ये पार्किंग के पास की एक शॉप है, और ये हमारे साथ भाई बैठे हुए हैं। जरा बताएं कैसे क्या दुकान है, कैसे क्या दर्शन होते हैं, बताइए जरा। दर्शन वीआईपी करेंगे तो 200 रुपये लगता है, नॉर्मल से जाएंगे तो फ्री में, बाकी कोई चार्ज नहीं है। वो मंदिर का रेट रहता है 200 रुपये। अच्छा, उसमें जाएंगे 1 घंटा लगेगा। उसकी कोई रसीद वगैरह मिलती है? हाँ रसीद मिलता है ना, पर्ची मिलता है मंदिर का। अच्छा अच्छा ठीक है। तो अभी तो हम वीआईपी दर्शन ही करेंगे, बाकी देखते हैं वहाँ कैसी का श्रद्धा हो, वीआईपी करें या नॉर्मल जो करें। करना है नॉर्मल वहाँ करना है, देख के नॉर्मल देखते करो, हैं। वीआईपी करना है वीआईपी करो। वैसे वीआईपी में कितना टाइम लगता है? लगभग 1 घंटा लग जाएगा। अच्छा, और नॉर्मल में? नॉर्मल में 2-2.5 घंटा लगता है। अच्छा ठीक है, चलिए गाइस दिखाते हैं आपको आगे और भी। लगभग अब तो समझ गए होंगे, अब तो आप समझ गए होंगे कि हम मंदिर के बिल्कुल पास में ही हैं। चलिए गाइस देखिएगा, आप लोग देख सकते हैं साईं मंदिर के बोर्ड भी आ चुका है, जो एरो हमें दिखा रहा है कि मंदिर इस रूट पे है। देखिएगा आ चुका है, और अब ये रास्ता है, इसमें यहाँ हमारी गाड़ी पार्क भी होगी। हमने जिनको लिया है साथ में गाइडेंस के लिए, जो हमारे गाइड हैं, वो अपने अकॉर्डिंग हमें लेके जा रहे हैं कहाँ गाड़ी पार्क होगी, कैसे होगी। वहाँ से 2 मिनट के रास्ते पे ही बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। चलिए दिखाते रहेंगे आपको आगे आगे। गाइस देखिएगा, ये बोर्ड जो लगा है वो मराठी में भी लिखा हुआ है। जो लोग यहाँ लोकली हैं, जिनको मराठी आती है, वो आई थिंक इस बोर्ड के अकॉर्डिंग ही चलते होंगे। और हिंदी तो ऑब्वियसली लगभग सभी को आती है। और साइड सीन में आप देखिएगा, अब यहाँ से दिखने लगा साइड सीन, काफ़ी ऐसा लग रहा है, यहाँ फील हो रहा है कि हम किसी अच्छी जगह आए हैं। और यहाँ होटल्स, रूम वगैरह सब अवेलेबल हैं, यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आप गाइस देख सकते हैं, हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्किंग में लगा दी है। पार्किंग में लगाने के बाद मंदिर का रास्ता किधर है, किधर से है? इधर से है। तो इधर से अभी हम निकलेंगे, सीधे प्रसाद वगैरह ले लें और हम निकल रहे हैं। बस गाड़ी पार्किंग हो गई है, यहाँ काफ़ी पार्किंग है, लोगों ने अपनी गाड़ियाँ पार्क कर रखी है, और मंदिर यहाँ पास में ही है। हम निकलते हैं, आओ लोग कोई गाड़ी।
चलो चलते हैं, दिखाते हैं आपको। अब आपको आगे का नज़ारा दिखाते जाएंगे। चलो गाइस देखिएगा, अब हम बिल्कुल लगभग मंदिर के पास ही आ चुके हैं और यहाँ पर प्रसाद की शॉप स्टार्ट हो चुकी हैं, यानी प्रसाद की दुकानें भी बोल सकते हैं इनको। और अभी हम प्रसाद भी लेंगे और प्रसाद लेने के बाद फिर हम सीधे अंदर जाएंगे, मंदिर में एंटर करेंगे और VIP हमें दर्शन करने हैं, क्योंकि हमें आगे और भी जगह निकलना है, तो इतना टाइम हम नहीं एक्सपेंड कर सकते यहाँ। तो चलिए दिखाते हैं अब आपको। ये यहाँ से शॉप स्टार्ट हो जाती है, चल रहे हैं। ये काफ़ी अंदर मार्केट है बना हुआ। जल्दी जाओ भैया, आरती का समय। हाँ, आरती का समय हो रहा है। चल रहे हैं हम जल्दी, क्योंकि बता रहे हैं आरती का टाइम हो चुका है, हमें जल्दी निकलना है। दिखा रहे हैं और देखिएगा गाइस, फाइनली हम मंदिर की दर्शन करने के लिए एंट्री गेट के पास आ चुके हैं। और एंट्री गेट ये है, बाकी आप हमें देख सकते हैं। और गाइस देखिएगा, ये पूरा मंदिर है, मंदिर बना हुआ काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। और लाइन यहाँ से आप देख रहे होंगे, ये बिल्डिंग है, इसके अंदर से लाइन स्टार्ट होती है नॉर्मल। VIP की तो अभी हमें पता भी नहीं है, चलिए दिखाते हैं। गाइस देखिएगा, यहाँ का लोकल कैटरिंग एरिया है और हम पाव भाजी भी खा रहे हैं और इडली हमने खा ली है अभी। और बाकी यहाँ का कल्चर जो है महाराष्ट्र का, अब हमें यहाँ दिख रहा है कि महाराष्ट्र का कल्चर क्या है और यहाँ का पहनाव सब दिख रहा है, और बना तो काफ़ी अच्छा है ये। गाइस मुझे यहाँ का एक सिस्टम काफ़ी अच्छा लगा। अभी हमने जो अपना ब्रेकफास्ट या लंच को करने के बाद यहाँ सेल्फ सर्विस की, सेल्फ सर्विस के बाद यहाँ पानी का एक सिस्टम बहुत अच्छा लगा कि यहाँ से पानी पियो और पीने के बाद यहाँ बराबर में रखो। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे और बहुत ही यूनिक स्टाइल में यूनिक तरीके से उन्होंने काफ़ी रहती है, तो काफ़ी ठीक है। बाकी गाइस VIP पास लेने के बावजूद भी हमें 2.5 से 3 घंटे लगे और 2.5 से 3 घंटे लगने के बाद हम बाहर निकल के आए। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कितनी भीड़ होती है, और भीड़ आप देख सकते हैं, भीड़ बहुत सारी भीड़ होती है। और यहाँ अगर आप सुबह 4 बजे लाइन में लगते हैं तो आपके दर्शन इजीली तरीके से हो जाएंगे, नहीं तो फिर दिन में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। और टाइम लगने के बाद अगर आप चाहें तो शाम को 4 बजे लगें तो शाम को भी जल्दी हो जाते हैं, जैसा कि हमने सुना है, लेकिन हमने तो मॉर्निंग वाले ही किए, इसलिए अब हम आपको आगे का एक्सपीरियंस कराते रहेंगे। और हाँ गाइस ये यहाँ का साईं कॉम्प्लेक्स है, जो कि यहाँ का मार्केट है फेमस। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर क्या कैसे मिलता है। यहाँ लेडीज़ कॉस्ट्यूम, जेंट्स कॉस्ट्यूम, एसेसरीज़ वगैरह आप कुछ भी ले सकते हैं, और घर के डेकोरेशन के लिए भी, तो काफ़ी अच्छा है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी मैं अंदर जाके देखता हूँ क्या मुझे पसंद आता है, क्या लेने लायक है मेरे हिसाब से। और यहाँ काफ़ी अच्छी साईं बाबा की मूर्ति रखी हुई हैं, जिसको हम स्टैचू भी बोल सकते हैं, काफ़ी अच्छा। यहाँ कोई भी ले जाना चाहे साईं बाबा की मूर्ति कोई भी ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। काफ़ी अच्छी है ये शॉप, होलसेल एंड रिटेल के हिसाब से है ये शॉप। और ये अगरबत्तियों की शॉप है, जिसमें बहुत सारी अगरबत्तियाँ हैं, मूर्तियाँ हैं काफ़ी अच्छी। तो ये कॉम्प्लेक्स साईं बाबा के नाम से ही है। यहाँ ज़्यादातर साईं बाबा के ही कॉस्ट्यूम, ड्रेसेस और भी कई तरीके की एसेसरीज मिलती है। बाकी लेडीज़ गारमेंट्स भी है, यहाँ लेडीज़ डिपार्टमेंट का भी सामान मिलता है। चलिए दिखाते हैं, सूट, साड़ीज़ वगैरह। और यहाँ अगर कोई कुछ लेना भी चाहे, मार्केटिंग कुछ करना चाहे, कुछ खरीदना चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, मार्केट अच्छा भी लग रहा है। तो यहाँ तक आए तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाए। गाइस साईं बाबा के दर्शन करने के बाद हमने सोचा कि लाओ कुछ थोड़ा सा स्नैक्स टाइप का कुछ खा लिया जाए, तो हमने MC पे अभी जाके, यानी मैकडोनल्ड पे जाके स्नैक्स खा लिए हैं, फ्रेंचाइजीज। और उसके बाद अब हम निकल रहे हैं सीधे गोवा के लिए, तो आप लोग रेडी रहिएगा। अब हम आपको गोवा का भी व्यू दिखाएंगे, नज़ारा दिखाएंगे, और क्रिसमस कैसी मनाई जाती है वहाँ ये भी सब दिखाएंगे, और बाकी न्यू ईयर पार्टी कैसी होती है ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, और तब तक के लिए वेट करिएगा।